जय हिंद। स्वागत है आपको NEC क्लासेस में। तो हम लोग आगे पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का पार्ट 1। तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 2 वीडियो में। तो इसमें बहुत स्टूडेंट कमेंट भी किए हैं कि सर मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो आते हैं उसी के प्रश्न को पहले लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन समझेंगे बोर्ड पे। यदि 3 कोस थीटा बराबर 2 है तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 आपसे इसका मान पूछा है। 7 आ रहा है सर। तो देखते हैं, आपसे दिया है कि 3 कोस थीटा बराबर 2, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो देखते हैं, 3 कोस थीटा बराबर 2 है तो कोस थीटा बराबर 2/3। देखिए 3 कोस थीटा बराबर 2 है तो ये था गुना में, तो कोस थीटा बराबर का होगा तो गुना में से ये आएगा कहाँ में, भागा में। तो ये हो गया 2/3। कितना हो गया, 2/3। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आपका आधार का काम कौन कर रहा है, 2, और कर्ण का काम कौन कर रहा है, 3। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि आधार आपका 2 है पता और कर्ण आपका 3 पता है। तो इसमें पता है का नहीं पता है, तो लंब नहीं पता है। तो लंब को हम लोग निकाल लेंगे। तो लंब बराबर होता है √अंडर बड़ा भुजा का स्क्वायर। तो बड़ा भुजा है कितना, कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखें हम लोग कि कर्ण है कितना, तो कर्ण देखें कि आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, तो 2 है। कितना है दोस्तों, 2 है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो होगा 9 में से 4 घटेगा 5। अब ये हो गया √5 जो निकल कर आया ये मेरा लंब है। क्वेश्चन पूछा है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो 2 कोस का उल्टा होता है सेक। तो अगर कोस थीटा बराबर 2/3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा, 3/2। तो यहाँ रख देंगे 3/2। और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या होगा, स्क्वायर। समझिएगा। फिर 2 है tan थीटा का मान होता है, tan थीटा का मान लंब बटा आधार। तो आपको देखिए लंब निकला है √5। तो लिखेंगे √5 बटा लंब हो गया √5 और आधार आपको देखिए 2 दिया है। तो इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। और माइनस में है 7। अब यहाँ से देखेंगे कि 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 है √5 का स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर होगा 5, और 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में 7। अब यहाँ से देखेंगे कुछ कट रहा है, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। तो यहाँ बचेगा 9/2 और प्लस 5/2 और माइनस में 7। इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या छिपल है, 1। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग 2 2 और 1 का एलसीएम
कितना होगा 2। तो 2 से 2 एक बार में, तो 9 एकम 9। 2 से भाग देंगे 2 में तो एक बार में। अब 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 5, माइनस 1 से कितना बार गुना करें कि 2 आ जाए। 1 से कितना बार गुना करें कि 2 आ जाए, तो 2 बार। और 7 से गुना करा दीजिए तो 7 दूनी 14। यहाँ देखेंगे 9 और 5 कितना, तो 9 5 14, अब माइनस में 14, अब बट्टा में 2, नीचे नहीं आ रहा है। तो देखिए 14 बट्टा 14 में ले 0 बचेगा, यानी 14 माइनस 14 0, अब बट्टा में 2, यानी इसका मान आ गया 0। इतना आ रहा है सर? नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से देख लीजिए, इसको देखिएगा, यहाँ पे समझा देते हैं। आया 9 प्लस 5 माइनस 14 बट्टा 2, तो 9 और 5 कितना होता है 14, माइनस 14 बट्टा में 2, तो हो गया 14 में से 14 0, और बट्टा में 2, यानी इसका मान आया 0। क्लियर है? उम्मीद है आप समझ रहे हैं इसको। तो यहाँ कुछ भाग यहाँ का यहाँ पे बना दिए हैं, तो आप लोग समझिएगा कि इसी का सोल्व यहाँ पे है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया है, यदि कॉसेक थीटा बराबर √10, कॉसेक थीटा बराबर √10, तो आपसे वैल्यू पूछा है, तो सेक थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो अभी हम लोग बात किए थे कि अगर इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 छिपल है। और कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, तो कॉसेक का होगा कर्ण बट्टा लंब। तो यहाँ पे का नहीं है तो आधार, तो आधार निकालेंगे, तो आधार बराबर होता है √अंडर बड़ा भुजा का स्क्वायर माइनस छोटा भुजा का स्क्वायर। तो बड़ा भुजा का हो गया कर्ण, यानी √10 आपका कर्ण है, तो इसका स्क्वायर, माइनस छोटा भुजा 1 है तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे √10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 10, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब 10 में से 1 घटेगा, यानी 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल आपका पूरा निकलता है 3। तो 3 जो आया आपका आधार आया, 3 का आ गया आधार आ गया। तो अब आपसे पूछा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा का मान आपको, कोस थीटा का होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, के से कर्ण और ए से आधार। जैसे कि हम लोग लाल बट्टा कक्का का एक ट्रिक लिखे थे, लाल बट्टा कक्का, इसमें हम बताए थे कि साइन का होता है कोस का, ये टेन का, ये कौसेक का, ये सेक का, और ये कोट का। तो इधर से पूछेगा, अगर सेक पूछ रहा है तो कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा आधार है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कर्ण कितना है, कर्ण कितना है तो √10, आधार आपका कितना आ गया है, आधार आ गया है 3। ये आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखेंगे, दिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इतना का वैल्यू पूछा है आपसे कि क्या होगा। तो देखते हैं पूछा का है आपसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ समझेंगे
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू मीन्स गुना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, हम बताए थे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, फॉर्मूला जितना है सबका इस पर वीडियो चढ़ाया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा को ज्यों का त्यों लिखिए और कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/साइन, तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या रहेगा, स्क्वायर। तो देखें कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, ऊपर में बच गया क्या, तो 1। यही आपका आंसर है। क्लियर है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो दिया है साइन ए बराबर कोस ए, साइन ए बराबर कोस ए। तो आपसे पूछा है कि तो tan ए का मान आप बताएं। ठीक है, यहाँ दिया है दोस्तों कि साइन ए बराबर कोस ए, तो आपसे पूछा है tan ए का मान। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कि साइन ए और कोस ए किस थीटा के मान में बराबर होते हैं। तो हम पूछे कि साइन 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2 और कोस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2 और कोस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। तो हम लोग देखें कि अगर साइन और कोस बराबर हो सकता है तो वो है एंगल 45 डिग्री के केस में दोनों बराबर हो सकता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एंगल का मान 45 डिग्री यानी 45 डिग्री के केस में साइन और कोस आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग एंगल का मान कितना ले लेंगे, थीटा का मान कहिए या ए का मान 45। तो यहाँ से आपको पूछा है tan ए, तो हम लोग tan में tan तो लिख देंगे, ए का मान कितना रख दें तो 45 डिग्री और tan 45 के दोस्तों आप लोग वैल्यू जानते हैं कि क्या होता है 1। तो यही आपका आंसर। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन दिया था 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपसे पूछा है तो कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान क्या होगा। तो देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा, तो 90 बटा कितना 3 आएगा और 3 से इसको देखें कि घट गया 30 बार में, यानी थीटा का मान आ गया हमको 30 डिग्री। अब आपसे पूछा है कोस थीटा का मान और थीटा का वैल्यू आया कितना 30। तो आप कह सकते हैं कि कोस थीटा का जो कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। यही आपका ऑप्शन में है। अब आते हैं क्वेश्चन एक ठो और है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो कोस a का मान क्या होगा, कोस a का मान आपसे पूछा है। a प्लस बी बराबर दिया है 90 डिग्री। तो आपसे पूछ कर रहा है कि कोस a जो है किसके बराबर होगा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री देगा तो कोस a का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोस a है इसके बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ कोस है तो यहाँ भी कोस होना चाहिए। तो कोस 90 माइनस
थीटा, और थीटा है कितना, थीटा देखिए कोस ए बराबर, अगर हम यहाँ पे b रख दें 90 माइनस बी, तो यहाँ कह सकते हैं कि कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ बचा a, अब यहाँ बच गया 90 और माइनस में b, तो हम कहेंगे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये तो आपका क्वेश्चन में दिया था, तो हम देखें कि यहाँ b रखने पर ये आ जा रहा है, तो आप कहेंगे कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा, और थीटा है कितना, तो b। तो आपसे अगर कोस ए का मान पूछेगा तो आपका कोस ए का मान का हो जाएगा, तो साइन b। अब ये दोनों में से एगो किसी को तोड़ दीजिए 90 माइनस थीटा पर, जैसे यहाँ तोड़ दिए हैं तो देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया 90 माइनस बी, यानी ए प्लस बी बराबर दे रखा था 90, तो आपसे पूछ रहा था कोस ए का मान का होगा, तो कोस ए का मान का होगा साइन बी। कहे कि कोस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, और थीटा है कितना, तो बी है, थीटा कितना है, बी है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत बार आया हुआ भी प्रश्न है ये। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग बताए थे लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो आपको लंब और कर्ण दिया है, एल से आप लंब इसको सूचित कर लीजिए, आप के से कर्ण सूचित कर लीजिए। तो आपको देखे यहाँ पे आधार नहीं है, क्या नहीं है, आधार नहीं है, तो आप आधार निकालेंगे तो आधार बराबर होता है बड़ा भुजा का स्क्वायर माइनस छोटा भुजा का स्क्वायर। बड़ा भुजा है कितना, तो 4 है जो कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब है कितना 3। तो यहाँ से देखें कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो आपका बचेगा √7, यानी रूट में बच गया 7। तो हम कह सकते हैं कि जो आधार आया मेरा, आधार कितना आ गया √7। आपसे पूछा क्या है, तो कोस ए का मान पूछा है, तो कोस थीटा बराबर होता है ए से आधार बट्टा के से कर्ण। तो आधार निकला कितना आपका √7, और कर्ण आपका दे रखा है 4, तो ये आपका आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको HW में रहेगा, बनाएंगे आप लोग। साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, तो आपसे पूछा है कोस थीटा और टेन थीटा का, कोस थीटा और टेन थीटा का मान पूछा है। ये आप लोग बनाएंगे उसी तरीका से। लंब दिया है कर्ण दिया है, लंब दिया है कर्ण दिया है। साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। का नहीं दिया तो आधार, यहाँ से आधार निकालिएगा और कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकाल दीजिएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। ये उम्मीद है आप लोग बना सकते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है √3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है। तो आपसे पूछा है कि थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा। आपसे थीटा का वैल्यू पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि अगर ये गुना में है तो बराबर उधर जाएगा तो क्या में होगा, भागा में। तो आप कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 2/√3, 2/√3 कह सकते हैं। ये गुना में है तो आया इधर तो क्या हो गया, भागा में। तो कोसेक थीटा बराबर 2/√3। अब हम लोग बात करेंगे कि कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा इधर है
अब ई कौशिक में कितना का वैल्यू होता है 2/√3। तो आप कहेंगे कि कौशिक थीटा में यह जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी 60 डिग्री का कौशिक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। 2/√3 ये किसका वैल्यू होता है दोस्तों? तो कौशिक 60 डिग्री का। यहाँ से देखें कि कौशिक से कौशिक कट गया तो थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपको HW में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपको इसी प्रकार का है। 3 सेक थीटा बराबर 2 है। 3√3 सेक थीटा बराबर 2 है। तो आपको बताना है तो थीटा का जो मान होगा वह क्या होगा। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी कराए हैं, तो इसको आप HW में ज़रूर बनाएंगे और आंसर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो 10 जो है दिया है साइन 50 डिग्री बट्टा में कोस 40 डिग्री। साइन 50 डिग्री बट्टा में कोस 40 डिग्री यही दिया है। तो इस पे आपको यही समझना है कि ये दोनों का जो योग होगा ये 90 डिग्री देता है। तो इसको हम लोग एगो को 90 माइनस थीटा के फार्मूला पे तोड़ेंगे। तो आप इसको तोड़ दीजिए चाहे इसको तोड़ दीजिए। आप फार्मूला जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो यहाँ पे हम साइन को तोड़ देते हैं और नीचे वाला को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं। तो साइन 90 में से कितना घटा दें कि 50 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर साइन 90 में से 40 घटा दें तो 50 आ जाएगा। और नीचे वाला ज्यों का त्यों यानी कोस 40 है तो 40 लिख सकते हैं। अभी तुरंत बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो यहाँ भी करिए साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा आपका है कितना 40 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा है कितना तो 40 डिग्री। अब बट्टा में जो है इसको लिख दीजिए। तो कोस 40 डिग्री ये भी हो गया बराबर 1। ये आपका आंसर। जब भी एग्जामिनेशन में आपको बट्टा वाला पूछेगा तो हमेशा आपका आंसर 1 आएगा। अब इसी तरीका से पूछेगा दोनों का योग देख लीजिएगा कि 90 हो रहा है कि नहीं। अगर 90 हो रहा है अब बट्टा में है तो उसका आंसर कितना आएगा 1। अगर यही चीज़ को अगर आपको ऐसे दे देता है कि साइन 50 डिग्री माइनस कोस 40 डिग्री, तो इसको 90 माइनस थीटा पर तोड़िए या इसको तोड़ दीजिए। तो ये माइनस है तो आपको समझिए ये हमेशा का आएगा 0। तो माइनस वाला जब भी दिया तो समझिए उसका ऑब्जेक्टिव में ही देगा आपको। तो माइनस वाला रहेगा तो 0 और बट्टा वाला रहेगा तो हल करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप 1 मार के निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है 11 नंबर क्वेश्चन। कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 इसका मान क्या होगा। तो हम एक क्वेश्चन बताए थे ऐसा कि कोस पाई का मान कितना 180, अब बट्टा में कितना है 3 से कटाइएगा तो 60 बार में कटा, यानी कोस 60 डिग्री का जो मान होता है आप कह सकते हैं कि सर 1/2 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12।